टॉक्सिक इन्वायरमेंट में गॉसिपिंग हो रही होगी, ठीक है, फेवरेटिज्म हो रहा होगा। ये तो कल आया है, इसकी प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट भी लग गया है, इसको सबसे ज़्यादा आगे किया जा रहा है। ये चीज़ें जो होती हैं ये टॉक्सिसिटी में आती हैं। हम मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देते हैं तो कंपटीशन आ जाता है कि मार्क्स किसके ज़्यादा आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रोल है आपके पेरेंट्स का। फूफो का बेटा या ताए का बेटा या चचे का बेटा जो भी है वो टॉक्सिसिटी नहीं लेकर आए हमारी बच्ची की लाइफ में, हमारे बेटे की लाइफ में। अच्छा, चेंज करने के लिए, बदलने के लिए ना एक ही चीज़ है, आप कम सोचें। कम सोचने के लिए मेरा ये मुराद नहीं है कि आप इनोवेटिव नहीं हो। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब भी कोई शादी होती है, कोई इवेंट होता है, वहाँ पर उनकी कोशिश होती है कि उस इवेंट को ख़राब कर दिया जाए, अपनी इम्पोर्टेंस बताया जाए कि हम हैं, हम ही आपको बना रहे हैं, हम ही आपको चला रहे हैं। ऐसे टॉक्सिक लोग हर जगह पाए जाते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए कि टॉक्सिक लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल, अ वंडरफुल, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छी ही एचआर की प्रोफेशनल है, इनका ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का 18 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है एचआर में। और मज़े की बात यह है, इंटरेस्टिंग कि ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आज हम इस टॉपिक पे इनसे बात करेंगे। वेलकम नादिया मोरी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच हसन फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और जो टॉपिक आज हमने चूज़ किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जब इंसान पर्सनल लाइफ में टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहता है, चाहे वो घर है, आपकी फ्रेंडशिप सर्कल है या सोशल सर्कल है, वही चीज़ें आप अडेप्ट करते हो अपने प्रोफेशनल करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में। सो होता क्या है कि आप जब सुबह उठते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठें, आपका माइंड फ्रेश नहीं है और आप जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, और आपके माइंड में वही नेगेटिविटी चल रही है और आप सोच रहे हैं कि यार मैंने उसी बॉस की शक्ल देखनी है और उसी को मैंने आंसर करना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये टॉक्सिसिटी आपके माइंड में ऑलरेडी डेवलप होती है आपकी पर्सनल बिहेवियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर। जब आप ऑफिस में पहला स्टेप रखते हैं ना, तो आपका एक सेशन मैंने अटेंड किया था जिसमें आपने कहा था गार्ड को आप सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं। तो आप गार्ड के साथ कैसे बिहेव करते हैं? कहते हैं ना, किसी इंसान की पर्सनालिटी देखनी हो तो आप वेटर को देख किस तरह उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो वेटर का उसके साथ बिहेवियर कैसा है ये ऑब्ज़र्व करेंगे। तो इसी तरह आप स्टार्ट करते हैं गेट पे खड़े हुए गार्ड से, अंदर जाते हैं रिसेप्शन पे, और रिसेप्शन के बाद आप अपने वर्क प्लेस पे बैठते हैं। अच्छा, होता ये है कि जब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं, पीएन आया, सुबह के टाइम की उसने चाय रखी, और उसके बाद चाय के बाद क्या होता है, आपने अपनी एक डेली टास्क की रिपोर्ट जो होती है वो निकालते हैं और वो कहते हैं जी जी ये काम है मेरे और ये मैंने लिस्ट डाउन किया है और मैंने ये करने हैं। लेकिन एकदम से अगर तो सेट कल्चर है तो आपके पास एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, नहीं जी अभी आपको बॉस बुला रहे हैं, अभी आप आकर ऊपर ये काम कर लें या अभी आपने ये काम करना है, आप इसको छोड़ दें। आपका माइंड अटेंशन डाइवर्ट होगी, फिर आप में नेगेटिविटी बिल्डअप होती है। वो इन्वायरमेंट जो आप बहुत एक पॉजिटिव लेकर चलना चाह रहे होते हैं, वैसा बिल्कुल कुछ नहीं रहता। आगे जाकर आपको समझ आती है कि भाई मैं तो अभी काम स्टार्ट करना था, ये मेरे ऊपर दूसरा बर्डन डाल दिया गया है। तो वो अपने आप में एक सेल्फ पिटी भी आप फील कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो इन्वायरमेंट होता है, आप समझिए कि इन्वायरमेंट अगर टॉक्सिक हो तो एक बंदे के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज बीइंग अ हेड, अगर मैं बैठी हुई हूँ और टॉक्सिक इन्वायरमेंट में गॉसिपिंग हो रही होगी, ठीक है, फेवरेटिज्म हो रहा होगा, फिर एक लॉबी बन जाती है और लोग आपस में इवन के हेड के बारे में भी बुरा बोलते हैं। और क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वायरमेंट को जिसमें आप कंजस्टेड फील कर रहे हैं और आप अकेले से इसको हैंडल करते हैं और आपने
टीम को भी लेकर चलना है, फिर उसमें आपका एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाता है, आप फिर लीडर से बॉस बन जाते हैं। लेकिन जब आपको बॉस बनना पड़ता है तो दूसरी पार्टी जो आपके सबऑर्डिनेट हैं वो समझते हैं कि शायद हमारे ऊपर अथॉरिटी जमाई जा रही है, हमसे काम लिया जा रहा है, और वो इसको थोड़ा टॉक्सिसिटी में लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो टॉक्सिक बंदा होता है, क्या वो अपने बारे में भी टॉक्सिक होता है कि दूसरों को लेके वो टॉक्सिक रहता है? अच्छा, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी है, दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है, जो कि अपने बारे में भी हो सकते हैं और दूसरे के बारे में भी हो सकते हैं। ये वेरी करता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप ऑफिस में आए हैं तो ऑफिस में क्या एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, और अगर आप घर पे हैं तो घर पे किस तरह का आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है। जो ऑफिस की बात करें, अगर हम प्रोफेशनली देखा जाए तो वो अपने बारे में कम, अपने कोवर्कर के बारे में ज़्यादा होगा, और वो सोचेगा कि यार इसको बड़ी जल्दी प्रमोशन मिल गई है, इसको ये तो कल आया है, इसकी प्रमोशन में के साथ साथ इंक्रीमेंट भी लग गया है, इसको सबसे ज़्यादा आगे किया जा रहा है। ये चीज़ें जो होती हैं ये टॉक्सिसिटी में आती हैं, और वो फिर अपने माइंड में ये गेम चलाता रहता है और लूप पे रहता है, उसके माइंड में ये चीज़ें निकलती नहीं हैं। तो ये वेरी करता है दोनों सिचुएशन में। अच्छा, इसमें फेवरेटिज्म में आपको एक चीज़ मैं बताती जाती हूँ। अगर किसी को प्रमोशन मिलती है तो वो दूसरा पर्सन जो है वो ये समझ रहा होता है कि इस बंदे ने बहुत ज़्यादा जो है चापलूसी की है, या फिर इसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है बहुत कम दिनों में, जबकि ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो अपने एक पर्सनल जो उसके परफॉर्मेंस बिहेवियर है या फिर उसकी अचीवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आगे चलाओ, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक ये जो वर्ड है टॉक्सिसिटी का, हम लोग समझते हैं कि भाई नहीं, ये चीज़ ऐसे ही हुई है, इसको फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंगली लाया गया है। वो बात आ जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल प्रमोशंस का, कि अगर बाहर से कोई आया है तो उसकी सैलरी हम ज़्यादा रखते हैं, जो इंटरनली होता है उसकी सैलरी कम होती है। क्यों? अपना ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, चलो ठीक है इसको ट्रेन करते हैं, अगले वाले को हम 30 दे रहे थे, इसको हम 25 दे देते हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं, तो इस तरह चीज़ें ख़राब होती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ज़रा हमें ये बताइएगा कि हमने प्रोफेशनल लाइफ की तो बात की, अब ज़रा हम पर्सनल लाइफ की भी बात कर लेते हैं। सम टाइम पुप्पो के बेटे, खाला के बेटे या रिलेटिव, रिश्तेदार कोई भी हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए, उधर से भी टॉक्सिसिटी आ रही होती है, रिश्तों में टॉक्सिसिटी आ रही होती है, तो हमें कैसे पता चलता है यार कि ये बंदा जो है हमारी पर्सनल लाइफ में, ये जो बंदा शो हो रहा है ये टॉक्सिक है? अब इसमें बहुत ज़्यादा रोल है आपके पेरेंट्स का, कि आपके पेरेंट्स कहाँ पे आपके रिश्तेदारों को कट ऑफ करते हैं। चॉप ऑफ करना होता है ना, कि भाई आप हमारी फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे। अब दो तरह के सिनेरियो इसमें भी, कि एक साइड होती है पेरेंट्स की भारी होती है, एक साइड होती है मदर की भारी होती है, कि पेरेंट्स किस तरह ओवरकम करते हैं कि भाई मेरे बच्चों को निहाल की तरफ से किसी किस्म की वो चीज़ नहीं मिलेगी, और इसी तरह माँ भी कह सकती है कि भाई आप लोगों के जो रिश्तेदार हैं, ये जो बच्चों का कंपटीशन होता है, लेट्स सपोज हम मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देते हैं तो कंपटीशन आ जाता है कि मार्क्स किसके ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ें पहले ही से डिसाइडेड होनी चाहिए पेरेंट्स के दरमियान में, कि फूफो का बेटा या ताए का बेटा या चचे का बेटा जो भी है वो टॉक्सिसिटी नहीं लेकर आए हमारी बच्ची की लाइफ में, हमारे बेटे की लाइफ में, और ये जो एक कंपटीशन जो हमने रेस लगाई हुई है ना उसको ख़त्म कर दिया जाए, जिससे अगले का भी माइंड फ्रेश रहे, और आपके बच्चों की जो ग्रोथ हो रही है ना, टीनेजर से स्टार्ट हो जाती है ना ये चीज़ें, तो आपके बच्चों की जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत अच्छे लेवल पे जाकर हो, और उसमें सिर्फ 100 जिसे कहते हैं स्ट्रगल पेरेंट्स, सिर्फ वो ऐड होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा नादिया, माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एक सीजन HR प्रोफेशनल भी हैं। अब हमें पता चल गया है कि यार ये बंदा टॉक्सिक है, अगर वो बहुत ही करीबी हो, मतलब रिलेटिव हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकती है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जिसके साथ हमें पता है यार कि साथ सारी उम्र रहना है, गुजारा करना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? उस सिचुएशन में मैं आपको बता देती हूँ, ये सबके साथ होता है लाइफ में। मैं अपना पर्सनल अगर बताऊँ तो ये मेरे साथ भी हुआ होगा, लेकिन क्या होता है कि ये आपका पेशेंस लेवल जो है ना, ये आपको एक एंड लेवल तक लेकर जाता है, लिमिट जिसे कहते हैं। आप जब बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं ना, तब आप डिसाइड करते हैं कि आपने उस रिलेशन को कैरी ऑन करना है या यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। तो तब किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मूव ऑन करते रहना चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए।
तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इंसान को ऐसी पर्सनल लाइफ में अगर कोई इंसान मिल गया है जो कि टॉक्सिक है और वो रिलेशनशिप में अब्यूज़िव भी है और ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो वहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। लाइक ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के पास भी। वो मेरे एक बॉस थे, तो वो कहते होते थे कि बेटा मुझे नहीं पता मैं इस दरवाजे से बाहर जाऊँगा, मैंने ज़िंदा भी रहना है कि नहीं रहना। तो इसलिए लाइफ को जिए जैसे मेरी जो नेचर थी, मैं हर चीज़ को बहुत लाइवली लेती थी। नादिया, आई मीन यूर अमेजिंग, बहुत अच्छा रहा आपके साथ सेशन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नादिया, अब हमें जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि अब पर्सनालिटी एक ऐसी बन गई है जो कि टॉक्सिक है, अब हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हम उसको बदलना चाहते हैं, क्या स्टेप्स लेंगे हम? अच्छा, चेंज करने के लिए, बदलने के लिए ना एक ही चीज़ है, आप कम सोचें। और कम सोचने के लिए मेरा ये मुराद नहीं है कि आप इनोवेटिव नहीं हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें पेनफुल हैं या फिर जिन चीज़ों से आप हर्ट होते हैं उनसे बाहर निकल आएँ। एक्टिविटीज़ प्लान करें और एक्टिविटीज़ प्लान करने के साथ अपने आप को बिज़ी रखें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। आपको हर वक्त हर बंदा अवेलेबल नहीं होगा जिससे आप बात कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अपना प्लानर जो है डेली का वो ऐड कर लें अपनी लाइफ में। और आप सिंपली जब सुबह उठें तो देखें आपने रोज़ के टास्क में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं जो पहले कभी भी नहीं थी। वो जिम हो सकता है, वो आपका कुछ भी स्किन केयर रूटीन हो सकती है। लड़कों को देख लें, वो कोई अगर एथलीट है या फिर स्पोर्ट्समैनशिप है अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो वो इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकता है। बिल्कुल ठीक। नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एनी फाइनल वर्डिक्ट अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड। जी बिल्कुल, इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया और इस तरह इंटरव्यू के लिए बोला गया। और आपके साथ माशाल्लाह आपके मैं इंटरव्यूज़ भी देखती हूँ। और कासिम अली शाह फाउंडेशन माशाल्लाह एक अच्छी एफर्ट है जिसमें लोग अगर उनकी वीडियोस इवन के टिकटॉक पे भी देखते हैं तो इस जैसे 30 सेकंड वीडियो ना, तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अल्लाह करे ये आगे चलकर और ज़्यादा तरक्की करे और इसी तरह आप लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाते रहें और डिफरेंट ओपिनियंस के थ्रू आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज हमारे साथ थी नादिया मुनीर, जो कि एक सीजन नेचर प्रोफेशनल थी। इन्होंने हमें बताया कि टॉक्सिक लोगों के साथ किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अगर एक बंदा टॉक्सिक बन गया है तो वो कैसे निकल सकता है टॉक्सिसिटी से। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू।